वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जो आज का ब्लॉग है ना, बहुत ही खास होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आगे आप लोग को पता चलेगा। और अभी मैं और मेरी सिस्टर जा रहे हैं कहीं, और आप लोग गेस कर सकते हैं कि कहाँ जा रहे हैं देख कर। इतनी सारी चीज़ों के साथ मुझे तो लग रहा है मैं तो 1 साल के बाद जा रही हूँ। तो चलते हैं। आज पहली बार मैं और मेरी बहन निकले हैं घर से बाहर। नहीं तो आप लोग हमेशा देखे होंगे कि मम्मी भी साथ में रहती हैं, लेकिन आज मम्मी साथ में नहीं हैं। तो गाइस, यहाँ आप लोग देख रहे हैं मैं आ गई हूँ अपने खेत। वेलकम टू माय खेत। और इधर पापा लगे हैं। कितना अच्छा लग रहा है और देखकर अपने खेत की सारी चीज़ें। वाओ। और यहाँ मैं पूरे 1 साल से ज़्यादा ही हो गया होगा तब मैं अपने खेत में आई हूँ। और देखते ही मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, पूरा हरा भरा। और पापा कुछ कुछ मतलब पौधे लगाए थे। फिर उसके बाद यहाँ पापा को नहीं पता है कि मैं भी आई हूँ अपने खेत। अभी देखते हैं क्या होता है। तो गाइस, आ गए हम लोग अपने खेत में। और जैसे ही हम लोग खेत में आए तो देख रहे थे कि पापा अकेले ही खेत में पूरा प्याज की रोपाई कर रहे हैं। ये हमारे पिताजी हैं और इनकी पूरी खेती है। खेत पापा के। लाओ 2 गिलास। और जब भी पापा की छुट्टी होती है तो पापा का पहले से ही रहता है कि आज खेती का क्या काम करवाना है, क्या करना है। तो पापा एकदम अपना पूरा शेड्यूल बना लेते हैं, बिज़ी रहते हैं। और हम लोग शाम का टाइम हो गया था तो फ़ोन किए कि मतलब पापा दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गए हैं। तो पापा बोले कि मैं तो गया था बीज लाने प्याज का, सोचा कि रोप देता हूँ अकेले। और फिर अभी हम लोग पूछे कि कहाँ पे, तो बोले मैं तो खेत में हूँ, प्याज की रोपाई कर रहा हूँ। तो मेरी सिस्टर और हम लोग सोचे कि आज चलो हम लोग भी पहुँचते हैं खेत, पापा को थोड़ा सरप्राइज़ दे देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग घर से निकलने से पहले ही चाय बनाए थे। तो सोचे कि चलो हम लोग घर पे नहीं चाय पीते हैं और जा कर के खेत में आराम से पापा के साथ चाय पियेंगे। तो हम लोग रख लिए अपना चाय और डिस्पोजल, और जा कर के खेत में आराम से पापा के लिए मैं चाय यहाँ पे दे रही थी। फिर एक गिलास जो है फटी हुई थी और मैं अपने सिस्टर को ही दे देती हूँ कि ले लो तुम। तो यहाँ हो रही थी हम लोग की खिंचाई। फिर हम लोग पापा से बैठ कर के बातें किए कि कैसा लग रहा है। हम लोग आ गए तो कह रहे हैं अच्छा लग रहा है, अच्छा तो लगेगा, आना ही चाहिए और इस तरह जल्दी काम हो जाएगा। तो हम लोग को लगा कि चलो थोड़ा सा ये हम लोग भी मदद कर देते हैं और कुछ चीज़ें सीख लेते हैं। फिर मैं अपना सोची कि आज तो ट्राईपोड भी नहीं है मेरे पास, कहाँ फ़ोन हैंग करूँ। फिर उसके बाद कोशिश की, लकड़ी में ऐसे बांध दिए रबड़ बैंड से, तो ऐसे ही दिख रहा है सीधे। और मैं फ़िक्स कर ली थी अपना फ़ोन। फिर मुझे लगा कि चलो मैं भी क्यारी बनाना शुरू करती हूँ। शॉर्ट वीडियो में पापा मतलब बताए थे कि एकदम सीधे खींचना है, तो मैं यहाँ पे बनाना शुरू कर दिया। सच में बता रहे कि मुझे लग रहा था बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन एक बार ऐसे क्यारी बनाने के बाद तो बाप रे, बहुत मतलब ताकत चाहिए, जो कि मेरे पास है नहीं। फिर उसके बाद यहाँ मैं क्यारी बना रही थी और मेरी सिस्टर रोपाई कर रही थी। पापा जो प्याज है उसको निकाल रहे थे बोरे में से। और मतलब सच बता रहे, ये वाला ना कहीं सुकून नहीं मिलने वाला है, अपने खेत वाला या फिर गांव वाला कह लो, कहीं नहीं। और मैं भी थोड़ा मदद की और मैं भी खूब मतलब जल्दी से सोच रहे थे कि जल्दी से प्याज जो है रोप जाए और अच्छा लगेगा ना कि पापा के हम लोग हेल्प कर दिए। फिर उसके बाद निकलेंगे घर के लिए। और पापा भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। पापा कह रहे थे कि अब तो हमें मतलब मज़दूर वगैरह रखना नहीं पड़ेगा, मेरी 2 बेटियां ही काफ़ी हैं। हम कहें हाँ ज़रूर। लेकिन ये थोड़ा इजी लग रहा था, बस ऐसे प्याज की जो बीज है बस उसको रखना था और आराम से क्यारी बन रही है और इसमें प्याज को डालना था। तो ये थोड़ा आसान लग रहा था। लेकिन इस बार तो मतलब हम लोग का जो खेत है ना, तो वहाँ पे मशीन भी लग गया है, आराम से अपने घर में खाने पीने की चीज़ें उगा सकते हैं। तो पापा इस बार थोड़ी थोड़ी चीज़ें मतलब बोए हैं, जैसे लहसुन हो गया, मटर हो गया, आलू हो गई। तो हम लोग देखे ना तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगा सुन कर के, अरे ये सारी चीज़ें, चुकंदर और गाजर अभी सब थोड़ा पीछे मतलब बोया गया था, तो अभी अच्छे से हुआ नहीं है। और आप लोग को साइड में दिख रहा होगा कि लहसुन भी है।
तो ये थोड़ा हम लोग का ये वाला जो खेत है ना घर से नज़दीक में है, तो पापा अपने सुविधा के लिए बो दिए थे कि चलो ये सारी चीज़ें तो मैं इतना कर सकता हूँ, बाकी जो खेती है वो मज़दूर वग़ैरह आकर के कर देंगे। तो मतलब सच बता रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं पूरी वीडियो शूट की। और ये इसलिए कि हाँ, मैं भी खेती कर रही हूँ की हूँ। तो मेरी सिस्टर भी थी तो कह रही कि बहुत अच्छा लग रहा है। और पापा भी बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे देख कर के हम लोग को कि हम लोग खेत में आ गए अपने। नहीं तो वैसे जाते थे कभी कभी, भाई की जब शादी वाला ब्लॉग डाले थे तब बड़ी मम्मी सब लोग थे, तो तब हम लोग आए थे अपना पूरा खेत घूमने के लिए। और मतलब मैं सोच रही थी कि कभी और भी मौका मिलेगा टाइम तो अपने जो खेत का है ना कि कौन कौन सी सब्जी है, कौन कौन सी खेती हुई है, तो वो सारा मैं लेकर के आऊँगी अब जब मौका मिलेगा तब। और आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग बातें करते करते एक दूसरे की खिंचाई करते करते इतना ढेर सारा जो प्याज है हम लोग रोप डाले हैं। और जब पापा कह रहे थे कि शायद लग रहा है कि प्याज का जो बीज है मैं ज़्यादा ला दिया हूँ। और अभी आगे का जो खेत है ना आप लोग देख रहे हैं हम लोग के जो पीछे दिख रहा है, तो वहाँ पे है आलू। तो आलू मतलब वहाँ से निकाल गया था खोद करके कि हटा देते हैं, फिर उसके बाद ये प्याज का जो बीज है ये रोपा जाएगा। लेकिन अभी लग रहा है कि प्याज का जो बीज है ज़्यादा है। देखिए क्या करते हैं आगे पापा। और आप लोग कंटिन्यू बने रहना, अगर ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और यहाँ पापा हम लोग से पूछ रहे थे कि कैसा लग रहा है, खेती करना आसान काम है कि मुश्किल काम है। हम लोग ने बोला हम लोग के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि इतनी ताकत रहनी चाहिए खेती करने के लिए, है ना। तो हम लोग से तो नहीं हो सकता है बहुत ज़्यादा। लेकिन आज तो आ गए तो ऐसा लग रहा है कि बस अब बस प्याज की खेती हो पाएगी हम लोग से। तो यहाँ मैं दिखा रही थी अपनी प्याज की जो बीज है। और इतनी ढेर सारी अभी बची है, लेकिन यहाँ पे जो खेत का है ना प्याज रोपने वाला तो कम पड़ रहा है पापा कह रहे हैं। तो अभी शायद आगे जो आलू हम लोग का है, तो आलू को अभी निकालेंगे हम लोग, फिर बोरा में रख करके फिर जगह बनाएंगे कि और भी प्याज इसमें अच्छे से रोप लेंगे। क्योंकि बीज इतना ख़रीद कर आया है तो नुकसान हो जाएगा ना, पूरा ख़राब हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे शाम भी हो रही है धीरे धीरे। और मैं यहाँ पे सोची कि थोड़ा फ़ोन उठा करके दिखा दूँ कि हाँ हम लोग इतनी ढेर सारी प्याज रोप डाले हैं। और पीछे तो लहसुन भी दिख रहा है, और घर का लहसुन इस बार होगा तो बहुत अच्छा लगेगा खाने में। फिर ये सारा आलू है और पूरा गेहूँ गेहूँ हम लोग का तो पीछे ही अभी बोया गया है, तो अभी छोटा छोटा है, तो उसमें अभी पानी भी भरना है। थक गई? नहीं कि अभी वॉक करना है। तो गाइस नहीं मैं थकी हूँ। अच्छा, तो यहाँ आप लोग देखें कि मेरी बहन बोल रही कि मैं तो अभी नहीं थकी हूँ, लेकिन मैं तो थक गई हूँ इतना, मतलब उठक बैठक करके। फिर उसके बाद यहाँ पे ये हो रहा था कि हम नहीं थके हैं, नहीं थके हैं। और यहाँ पे जगह भी कम पड़ गई थी, तो पापा यहाँ आलू का जो पौधा है उसको उखाड़ रहे हैं। और अभी आप लोग देखिएगा कि आलू कौन सी है। तो आप लोग से मैं बता देती हूँ कि इस बार हम लोग के जो खेत में पहली बार आलू अभी बोया गया था। और क्योंकि हम लोग का जो खेत का मशीन है ना तो अभी लगा था, पानी की सुविधा थोड़ी हो गई थी। तो अभी इस बार हम लोग क्या ये था कि पापा का मन था कि लाल वाली आलू जो होती है उसकी बुआई करके देखते हैं। तो यहाँ पे पता नहीं लाल वाली आलू है, अभी देखते हैं। फिर यहाँ पे हाँ लाल वाली है आलू। और लेकिन ये ना बहुत छोटी छोटी मतलब बैठी थी इसमें। तो पापा कह रहे शायद सफ़ेद वाली जो होती है वो ज़्यादा बड़ी बड़ी दिखती है, तो ये तो बहुत छोटी छोटी आलू है। तो यहाँ पे एक दो लाइन मतलब आलू निकाल करके हम लोग थोड़ा और जगह बनाएंगे, क्योंकि प्याज का जो बीज है ना थोड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए दो तीन लाइन में तो हो जाएगा। और मेरी ड्यूटी यहाँ पे लगी थी आलू बटोरने की, और मेरी सिस्टर है ना वीडियो बना रही थी। तो फिर उसके बाद हम लोग अपना सच में मतलब एकदम बचपन वाली चीज़ें ना याद आ गई थी, बस यहाँ पे दीदी लोग को याद कर रहे थे, वो लोग भी रहती तो अच्छा लगता। और यहाँ पे मैं ढेर सारी अपनी खेत की, सबसे बड़ी बात है कि अपने खुद की खेत की आलू देखने को मिली आँख से कई सालों के बाद। तो यहाँ पे मैं आलू पूरा बोरे में भर रहे थे, क्योंकि पापा कह रहे थे कि अब तुम लोग आलू भर करके चले जाओ, जो भी है मैं रोप करके आ जाऊँगा घर। फिर हम लोग का भी मन नहीं हो रहा था जाने का, तो हम लोग बोले नहीं पापा पूरा कंप्लीट करके ही जाएंगे।
होने दीजिए रात, अपने घर ही तो जाना है। और यहाँ पे पापा पापा भी थक गए थे, क्योंकि ये जो है ना क्या बोलते हैं, कुदाल चलाते चलाते कमर पे ज़्यादा ज़ोर पड़ता है। तो फिर उसके बाद हम लोग इतनी ढेर सारी आलू इकट्ठा कर लिए, और आप लोग देख रहे हैं ये है लाल वाले आलू, और खुद के खेत की। सच में बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन ये आलू बहुत छोटी छोटी थी। और यहाँ पे मैं पूरा आलू भर रही थी, और मेरी जो सिस्टर है, मैं सच बता रही हूँ, वीडियो बनाने में लगी थी। कह रही थी रुको तुम्हारा सारा कैप्चर कर लेते हैं, और ख़ुद का भी बनाई। फिर यहाँ पे मैं आ गई थी उठ करके चाय के लिए, क्योंकि चाय हम लोग थोड़ा ज़्यादा बना कर लाए थे कि बाद में पी लेंगे। तो ठंडी का टाइम है, तो वैसे तो चाय तो बनती है। फिर उसके बाद मैं सोची कि चलो पापा भी आलू उसमें से खोंद रहे हैं, तो मैं चाय फिर से दे देती हूँ। तो हम लोग अपना फिर से चाय मैं तो लेकर के आई, और फिर शुरू हो गए कि चलो चाय थोड़ी पी लेते हैं, और ख़त्म भी तो करनी थी चाय को। तो यहाँ पे मैं फिर से चाय लेकर के सबको देने लगी, लेकिन इस बार गिलास फटी वाली जो बहन के लिए मैं रखी थी उसी को पिलाएंगे, क्योंकि वही लेकर के आई थी है ना। यहाँ पे पापा को मैं फिर से चाय दे रही हूँ, पापा लगे हैं, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो रहा है ना, अंधेरा हो जाएगा। तो फिर इसके बाद चाय पीते हैं हम लोग, और फिर से लगेंगे अपने कामों में। और सच बता रहे आप लोग कभी ये करना कि कभी अपने खेत में जाना और चाय लेकर, सच में ये वाला जो सुकून होता है ना, बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो फिर यहाँ पे मैं सबको चाय पिलाई और ख़ुद पिए, और उसके बाद फिर से हम लोग लग जाते हैं अपने कामों में। आज का दिन तो सच में बहुत ही अच्छा निकला, और मतलब ये तो वीडियो भी मेरी है और पूरे लाइफ टाइम के लिए हो गई कि हाँ, हम लोग भी खेती में पूरा साथ दिए हैं, है ना, पहले कई सालों के बाद। और पापा यहाँ पे मतलब अपना काम कर रहे थे। मैं सोची कि मैं तो थक गई थी, सच में मैं तो थक गई थी। फिर उसके बाद बस थोड़ा सा ये प्लेन कर देंगे ज़मीन को, और उसके बाद फिर से प्याज की रोपाई शुरू हो जाएगी हम लोग की। आज तो एकदम पूरा प्याज हो गया हम लोग का, और बस आज के लिए प्याज की ही खेती हुई है अभी तो। और पापा अभी देखते हैं क्या क्या करते हैं। और ये आलू का भी है, तो आलू को भी हटाना है यहाँ से, आलू शायद हो गई है खाने लायक। और यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि कितना अंधेरा हो गया ये काम करते करते। और पापा हम लोग को कब से ही बोल रहे थे तुम लोग जाओ जाओ जाओ, लेकिन हम लोग का मन नहीं था, क्योंकि अब पापा अकेले रहेंगे, अंधेरा हो जाएगा तो फिर कैसे होगा। तो इसलिए हम लोग पूरा एंड तक थे, और यहाँ पे फ्लैश लाइट ऑन करके दिखा रहे थे पापा को कि अच्छे से हो जाए, कहीं पैर पे न लग जाने तो कट जाएगा। तो फिर उसके बाद हम लोग फिर से लगते हैं, और थोड़ा ही तो था, लेकिन सोचें कि चलो लास्ट तक पूरा कंप्लीट करके निकलेंगे घर के लिए अच्छे से। और पापा को भी थोड़ी साहस रहेगी ना, तो इसलिए आज पापा बहुत ज़्यादा हम लोग पे, पापा तो हमेशा ही हम लोग से खुश रहते हैं, लेकिन ये खेती बाड़ी वाला काम जो होता है उसके लिए थोड़ी हम लोग हेल्प कर देंगे तो अच्छा लगेगा। मैं तो पता ही नहीं मुझे कि मैं तो कब का आई हूँ, तो इसलिए आज थोड़ा कुछ स्पेशल ही लग रहा था। और मेरी बहन है एक से ज़्यादा कॉमेडी है, बहुत ज़्यादा वो खिंचाई करती है, कॉमेडियन एकदम से है, मतलब साथ में से पता नहीं चलता लेकिन है तो यहाँ पे उसकी ड्यूटी लगी थी फ्लैश लाइट दिखाने की। तो हम लोग बोले कि जल्दी जल्दी दिखा दो और अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि बहुत मतलब ये रोपने वाला काम आसान है, बस इसका जो है ना क्यारी बनाना वो थोड़ा टफ़ है, क्योंकि पूरा झुक कर के बनाना पड़ता है, और लगातार चलते रहो तो ऐसे लगता है कि चला ही नहीं जा रहा है। तो फिर मेरी बहन यहाँ पे मेरे बाल में फूल भी लगाई थी सरसों का, तो मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं। और मैं अपनी बताऊँ तो मुझे हर एक काम करना पसंद है, हर काम सीखना पसंद है, खेती हो, घर का काम हो, बाहर का काम हो, हर एक काम आना चाहिए और सीखना भी चाहिए। वैसे लाइफ एक बार मिलती है ना, तो हर काम में इंजॉय करना चाहिए और सीखना भी चाहिए। और यहाँ पे मैं अपनी बहन को चिढ़ा रही थी। और आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।